एनएफटीज़ के साथ काफ़ी सारे बड़े नाम जुड़ जुड़ चुके हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी उनमें से उन बड़े नामों में से एक है। और अभी तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में सबसे बड़ा नाम जो एनएफटी के साथ जुड़ चुका है वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अपनी खुद की एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की थी नवंबर में, और आज 26 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज वो अपना मार्केट प्लेस भी लॉन्च कर चुके हैं। ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं। ये बड़ा सिर्फ प्रोजेक्ट के बेसिस पे नहीं है, बड़ा ये है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ जो नाम जुड़ा है बिग बी अमिताभ बच्चन का, वो एक काफ़ी बड़ा नाम है। और एनएफटी के साथ जब एक बड़ा नाम जुड़ जाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, सितंबर 2021 की बात है जब मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना और थोड़ी बहुत रिसर्च करनी स्टार्ट की। तो उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा कि जो अमिताभ बच्चन एनएफटी है वो सेल से लेकर, ऑक्शन से लेकर मार्केट प्लेस तक कैसे पहुंची और बीच में क्या क्या हुआ और क्या मुझे लगता है आगे जाके इस एनएफटी प्रोजेक्ट के साथ होने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें ऑफर की गई थी, कुछ एनएफटीज़ और कुछ फिजिकल चीज़ें भी थी जो इसमें ऑफर की गई थी एनएफटीज़ के साथ में। और इन सारी चीज़ों को 4 अलग कलेक्शंस में डिवाइड किया गया था। कुछ कलेक्शन सेल पे थे एक स्पेसिफिक प्राइस पे और कुछ कलेक्शन को ऑक्शन किया गया था। पहले कलेक्शन की बात करें, उसका नाम था मधुशाला पोएट्री। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनकी लिखी हुई एक कविता है जिसे कि इस एनएफटी कलेक्शन में आपको एक ऑडियो एनएफटी मिलती है जिसमें अमिताभ बच्चन ने खुद इस पोएम को रिसाइट किया है। तो ये काफ़ी एक इमोशनल चीज़ है, काफ़ी स्पेशल चीज़ है। और जो इसे और भी स्पेशल बना देती है वो ये है कि इस ऑडियो एनएफटी के सिर्फ और सिर्फ 2 एडिशंस हैं पूरी दुनिया में। तो एट मैक्स इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ओनर्स हो सकते हैं। और जब इनका ऑक्शन राउंड ख़त्म हुआ तो कलेक्टिवली इन दोनों का प्राइस, जिस पे ये एट द एंड जिस पे ये बिकी, उनका प्राइस था $756,000, जो कि आज 26 जनवरी 2022 वाले दिन अगर मैं उसे रूपये में कन्वर्ट करता हूँ तो वो है करीब 5,66,50,000 रुपये के करीब। तो काफ़ी 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इस एनएफटी के साथ जो आपको एक एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो ये है कि जो भी इन दोनों ऑडियो एनएफटीज़ का ओनर है उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ मिलने का मौका मिलेगा। अब कलेक्शन 2 के पास चलते हैं। तो कलेक्शन 2 का नाम था लूट बॉक्स। अभी लूट बॉक्स काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी क्योंकि इस लूट बॉक्स को $10 के प्राइस पे सेल किया गया था और सिर्फ 5,000 लूट बॉक्सेस थे। और इन लूट बॉक्स में आपको 3 में से कोई एक एनएफटी मिल सकती थी। और ये 3 एनएफटीज़ थी। एक विंटेज पोस्टर एनएफटी जो कि अमिताभ बच्चन ने खुद साइन किया था, एक यूनिक बिग बी पंक, जैसे आपने क्रिप्टो पंक देखा होगा उसी के जैसा आर्ट, उसी के आर्ट की तरह एक अमिताभ बच्चन का भी जो है एक बिग बी पंक था जो आपको मिल सकता था इसमें। और तीसरी चीज़ थी पेस्टल आर्ट एनएफटी जो कि लोगों को मिली इसमें। तो इन तीनों में से आपको कोई भी एक एनएफटी एक लूट बॉक्स में मिल सकती थी। और 5,000 ये टोटल लूट बॉक्स थे और सारे के सारे ये बिक गए थे जिस दिन ये लाइव सेल पे गए थे। तो कुल मिला के $50,000 पे ये सारे लूट बॉक्स बिक गए थे। और लोगों को काफ़ी सारी अलग एनएफटीज़ मिली, काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी रेयर, काफ़ी लोगों को काफ़ी कॉमन एनएफटीज़, लेकिन हर एक बायर को एक एनएफटी मिली। और इन एनएफटीज़ को आप इनके मार्केट प्लेस पे भी सेल कर सकते हैं। अब जो तीसरा कलेक्शन था ये भी एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल कलेक्शन है क्योंकि इस कलेक्शन में आपको मिलते हैं अमिताभ बच्चन के द्वारा ऑटोग्राफ किए हुए फिजिकल मूवी पोस्टर्स। और ये मूवी पोस्टर्स उस टाइम के हैं जब अमिताभ बच्चन का नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा नाम फैल चुका था। एंग्री यंग मैन का टाइटल उन्हें मिल चुका था। मूवीज़ जैसे शहंशाह, जैसे शोले, ऐसी मूवीज़ के यहाँ पे पोस्टर आपको मिले जो कि अमिताभ बच्चन ने खुद ऑटोग्राफ किए थे। इन पोस्टर्स को भी ऑक्शन पे लगाया गया था और इन पोस्टर्स के सिर्फ और सिर्फ 7 एडिशंस थे, 7 अलग अलग मूवीज़ के पोस्टर। और जब इनकी सेल हुई तो कलेक्टिवली ये $94,052 में बिके। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगे पोजेशंस है और सिर्फ 7 एडिशंस हैं इस एनएफटी के। आपको वीडियो एनएफटी मिलती है जहाँ पे अमिताभ बच्चन खुद आपके पोस्टर्स को साइन कर रहे हैं और आपको वो फिजिकल पोस्टर ऑटोग्राफ किया हुआ मिलता है जिसको आप मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। अब आखिरी जो कलेक्शन था ये कलेक्शन था बिग बी पंक्स का। अब ये बिग बी पंक्स जो मैंने लूट बॉक्स के बारे में आपको बताया उनसे थोड़े अलग थे
इनमें आपको इस कलेक्शन में आपको 3 बिग बी पंक्स और 3 पेस्टल आर्ट डिजिटल आर्ट देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि ऑक्शन पे लगाया गया था। ये भी सेल के लिए नहीं थे, तो केवल 6 एडिशंस थे वो, जिनको आप ऑक्शन के थ्रू खरीद सकते थे। और ऑक्शन ख़त्म होने पे ये बिके $66,900 के। अब इन सारे बिग बी पंक्स और आर्ट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारे अलग प्रोजेक्ट्स में हर डिजिटल आर्ट का अलग अलग एट्रीब्यूट होता है। क्रिप्टो पंक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कैप हो गई, जैसे बैंड हो गया शायद, या फिर कोई सिगरेट है किसी क्रिप्टो पंक के आर्ट में। तो वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी एक अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, और जिस तरह से लोग उन स्पेशलिटी को ट्रीट करती है उस तरह से उनके प्राइसेस होते हैं। एक बेटर एट्रीब्यूट मतलब एक ज़्यादा प्राइस्ड पोजेशन। तो इस आर्ट के भी, बिग बी पंक और बिग बी पेस्टल आर्ट के भी ऐसे ही अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 6 एडिशंस थे। और इसको भी आप इनके मार्केट प्लेस पे बाय एंड सेल मतलब ट्रेड कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट आखिर आपको क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ, क्या कैसे इनके प्रोसेसेस थे और कैसा एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ, और जुड़ा हूँ इन द सेंस एज अ बायर। इस प्रोजेक्ट में मैं शामिल हुआ था, बड़ा नाम था बिग बी, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे डूब गए या थोड़े बहुत जितने रहे, ऐसा नहीं है, फ्रॉड नहीं है, ये ऑथेंटिक है बिल्कुल। बिग बी के द्वारा इस प्रोजेक्ट में फुल सपोर्ट है। बिग बी का ये ऑफिशियल प्रोजेक्ट है जिसमें बिग बी का अपना हाथ है, तो इसमें आपको डरने की वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इनकी वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस देखेंगे, यूज़र इंटरफेस देखेंगे, वो एक बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज एक्सपीरियंस आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि जितना बड़ा इस प्रोजेक्ट को दिखाया जा रहा है, उतना बढ़िया इसका जो वेबसाइट पे एक्सपीरियंस है वो नहीं है। और वेबसाइट इज़ द ओनली थिंग राइट नाउ जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। तो आप सब सिर्फ वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, और उतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है, उतना ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि जब 1 नवंबर को जिस दिन लूट बॉक्स सेल पे गए थे, उस दिन काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। लॉगिन नहीं कर पा रहे थे लोगों को लॉगिन करने के लिए ओटीपी नहीं मिल रहा था। उनके ईमेल को गलत बताया जा रहा था, और मतलब काफ़ी सारे बग्स, जितने आप सोच सकते हैं उतने सारे बग्स इस वेबसाइट में आ चुके थे। वेबसाइट लोड नहीं हो रही थी, लोग बैलेंस ऐड नहीं कर पा रहे थे, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। और मैं इनके डिस्कॉर्ड का पार्ट हूँ। डिस्कॉर्ड इतना हिलेरियस हो चुका था, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ पैसे लूटने के प्रोजेक्ट है। क्योंकि अब जितना भी डर रहता है लोगों को, एनएफटी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे काफ़ी सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो लोगों को लगा कि कहीं हम एक नए स्कैम में तो नहीं फंस रहे, तो ऐसा सा डर लगा। तो 1 नवंबर को ये लोग लूट बॉक्स ही सेल नहीं कर पाए, तो पोस्टपोन करके इन्हें किसी और दिन पे शिफ्ट करनी पड़ी, और जल्द ही, आई थिंक नेक्स्ट डे या फिर जल्द ही, ये अपनी सेल लेके फिर से वापस आए, और उस दिन लोग लॉग इन कर पाए। लेकिन फिर से 5000 लूट बॉक्सेस थे, काफ़ी सारे लोग उस लूट बॉक्स को लेने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पे आने लगा। और जब बाय नाउ जो वो बटन होता है ना, लूट बॉक्स पे बाय नाउ का बटन था, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी लोगों को, क्योंकि बाय नाउ करने के बाद भी वो ख़रीद नहीं पा रहे थे। किसी का बैलेंस डिटेक्ट हो गया, लेकिन एनएफटीज़ नहीं दिख रही थी उन्हें, और काफ़ी लोग सिर्फ अटके हुए थे सेम पेज पे। कुछ लोग खरीद चुके थे एनएफटीज़, कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो जो मेरी अपनी एनएफटीज़ थी, बाय करने के बाद जो मुझे एनएफटीज़ दिखी, दो लूट बॉक्स मैंने बाय किए थे, उनमें जो एनएफटीज़ मुझे 2 एनएफटीज़ दिखी, वो मेरे को कुछ दिनों बाद चेंज हुई मिली वो एनएफटीज़। तो वो जो एनएफटीज़ थी वो किसी और एनएफटी से रिप्लेस हो चुकी थी। तो ये काफ़ी अजीब सा एक्सपीरियंस था। मुझे तो पता नहीं था कौन सी एनएफटी का प्राइस कितना हो सकता है, कितनी वैल्यूबल है। उस टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन इन एनएफटीज़ के बारे में नहीं आई थी। जैसे आप बिग बी पंक्स हैं और जो आर्ट है, उनके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं थी कि कौन सा एनएफटी कितना रेयर है। उसके साथ लेजेंडरी, अल्ट्रा लेजेंडरी, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई थी किसी किसी के साथ, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स जो है, जो इन्हें रेयर बनाते हैं, वो सब चीज़ें नहीं दिखाई गई थी। और एडिशन साइजेस दिखाए गए बाद में। मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब एक्सपीरियंस था, काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं आपको इसके मार्केट प्लेस के बारे में बताता हूँ। तो जब मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा, तो मैंने
इनकी वेबसाइट में पढ़ा तो इन्होंने कहा था कि लेट दिसंबर में ये अपना मार्केट प्लेस लॉन्च करेंगे, लेकिन दिसंबर में मैं इन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था लॉन्च करने के लिए। लेकिन इन्होंने अनाउंस किया कि जनवरी, अर्ली जनवरी, आई थिंक 7 जनवरी वो डेट थी जिस दिन जब उन्होंने कहा था कि मार्केट प्लेस लॉन्च करेंगे, 7 जनवरी को ये मार्केट प्लेस लॉन्च करेंगे। लेकिन उस दिन इनकी अनाउंसमेंट आती है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये बायर्स का एक्सपीरियंस है जो और बेटर बनाना चाहते हैं, बेटर सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, उसके लिए इन्हें अपने मार्केट प्लेस को लॉन्च करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और इन्होंने पोस्टपोन कर दिया 27 जनवरी को। मैं सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। और 27, आज 26 जनवरी है, लेकिन आज इन्होंने अपना मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया। इन्होंने बता दिया था कि एक दिन पहले ये रिलीज़ कर देंगे मार्केट प्लेस को। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ी। अगर आप अभी मार्केट प्लेस पे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक प्राइसेस हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पे 1000 10,000 गुना ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले। तो अभी तक काफ़ी अजीब ये प्रोजेक्ट जा रहा है क्योंकि प्राइसेस अनरियलिस्टिक है। जितने लोग इससे जुड़े हैं ज़्यादातर सिर्फ प्रॉफिट्स चाहते हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ नहीं जुड़ी हैं। तो सिर्फ कुछ कलेक्शन से, 1-2 कलेक्शन के पीछे कुछ यूटिलिटी जुड़ी है, और हो सकता है और अनाउंसमेंट्स आनी अभी बाकी है, तो हमें वेट कर लेना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी अजीब प्रोजेक्ट रहा है अभी तक, और आगे देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए ज़्यादातर लोग नहीं आए थे। NFT का वो बूम था, मेनली सिर्फ फ्लिपिंग के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, जैसा कि नॉर्मली हो रहा है NFT स्पेस में। तो आगे देखते हैं आखिर होता क्या है, लेकिन ये था मेरे एक्सपीरियंसेस NFT को लेके।